अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल मबऊस इला काफ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी हज़रात अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ज़रा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। सारे मिलके पढ़ लें जरा बुलंद आवाज़ से शुरू से लेकर आखिर तक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। तवज्जो मेरी तरफ है, सब जाग रहे हैं, अभी पता चल जाता है। जरा हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज से जोश के साथ सुभान अल्लाह कहें जो सो रहे हैं। माशाअल्लाह। अब जो जाग रहे हैं जरा वो बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज कल रात जहां पे हम मौजूद थे वहां 40 से 50 हज़ार लोग जमा थे झंग की धरती में। वहां पे भी गुफ्तगू करने का मौका 2-2:30 बजे ही मिला था, लेकिन आज जहां पे हम रुके हुए थे जिस घर में, वहां आप हजरात की सुभान अल्लाह से, वाह वाह से, माशाअल्लाह से, नाराए तकबीर से मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि आप कितनी तादाद में हैं और कैसे आप समाअत कर रहे हैं, लेकिन आके मुझे अंदाजा हुआ कि आप कितने पाज़ोक लोग हैं। अल्लाह करे हैं रहें थे ना हो जाएं। मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात से मुखातिब रहूं। हाफिज अशरफ साहब ने मुझे अब रात के 3:10 पे मेरी घड़ी के मुताबिक ला के खड़ा कर दिया है। अब समझ नहीं आ रही कि पहले आपको जगाऊं या अपना जो बयान लेके आया हूं वो आपको सुनाऊं। हम पहले तय कर लेते हैं कि हमने बयान सुनना है या इजाजत लेनी है। मैं कल रात नहीं सो सका, आज दिन में भी ज्यादा वक्त आराम नहीं हो सका। अब भी तकरीबन 3.5-4 घंटे का सफर करके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यकीनन मेरी तरह आप भी कई घंटों की मुसाफत जो जहां पे बैठ कर तय कर
चुके हैं, ईशा के बाद यहाँ पे आए होंगे, अभी फजर होने वाली है। हम तय कर लेते हैं, बयान अगली दफा हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है। हाथ चक्कन दी भी माशाल्लाह हिम्मत नहीं होनी। 3-4 बंदे ऐसा कर लेते हैं 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट। कितनी देर? सारे मिलकर सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे साथ चलें। जैसे मैं चाहता हूं वैसे सुभान अल्लाह कहें। अगर 10 मिनट के बाद आपका दिल चाहे तो बयान और हो जाएगा, और अगर दिल ना चाहे तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। और मुझे अल्लाह से यकीन है कि बात नबी पाक की है, लज्जतें इतनी आएंगी कि आपकी सुभान अल्लाह सारी तकरीर में साथ चलती रहेगी। 10 मिनट का वादा करते हैं तो जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। 10 मिनट मेरी मर्जी के, वो आखिर में लंडी कोतल वाले भी जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। हाँ जी तुसी तो आखिर जरा एक मरतबा फिर कह दें सुभान अल्लाह। कोई बात समझ आएगी तो क्या कहेंगे? जैसे जफर शहजाद साहब के आते हुए आप झूम कर कह रहे थे, ऐसे ही नबी पाक की मोहब्बत में डूब कर कह दें सुभान अल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना इन लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। ए आका आप आए हैं तो ये आई बहारें, ए आका आप आए हैं तो ये आई बहारें, हर सिमत सल्ले अला की पुकारें, महीनों में रबीउल अव्वल ना होता तो इन बहारों का क्या हाल होता। सब अंबिया हैं सलामी को आए, सुभान अल्लाह। मेरे आका की बात है, सब अंबिया हैं सलामी को आए या नहीं आए? तो जरा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। सब अंबिया हैं सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। अगर इनमें कमली वाला ना आता तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। अदब से पुकारे मलाइक ये सारे, अदब से पुकारे फरिश्ते ये सारे के तशरीफ लाए हैं आका हमारे। मेराज की शब अगर अर्श पर न जाते तो चांद और सितारों का क्या हाल होता। ज़मीं खुश फलक खुश हूरो मलक खुश, आका की आमद पे ज़मीं खुश फलक खुश हूरो मलक खुश, खालिक भी खुश है सारी खलक खुश। आप खुश हैं या नहीं? बुलंद आवाज से, एक बापा ही खुश लग रहा है। ज़मीं खुश फलक खुश हूरो मलक खुश, खालिक भी खुश है सारी खलक खुश। होती न अगर खुश ये सारी खुदाई तो रंगी नजारों का क्या हाल होता। और उससे अगला शेर शायर कहता है, ए आका कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ, दिल तेरे बाद किसी दर का सवाल ही न हुआ। तू है यसरब का मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। हर हसी हुस्न मोहम्मद से है खैरात का तालिब, हर हसी हुस्न मोहम्मद से है खैरात का तालिब। कोई चेहरा भी मोहम्मद सा जमाली न हुआ, कोई पैदा न हुआ फिर तेरे मुअज्जन जैसा, फिर अजानों में कभी सोज़े बिलाली न हुआ। मैंने हर दौर की तारीख को खंगाला मोहसिन, कोई इंसान भी मोहम्मद सा मिसाली न हुआ। अगर बेदार बैठे तो एक और शेर आ जाए बुलंद आवाज से। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जिद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे बेसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे
दे, हटा के पत्थर, फिर ऐसे लम्हे में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना, खुलासा कलाम, ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो जंग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज रात के इस पहर कि जिस वक्त में कोई बंदा भी उठने के लिए तैयार नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत साथ रखते हुए, समेटते हुए आप नामी मोहम्मद पे इकट्ठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा यहाँ मिल आके बैठना, मिल बैठ के नबी की मदा करना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। मुझसे पहले भाई मुसैयब साहब जिस अंदाज से खुशी का इजहार कर रहे थे, भाई अब्दुल रहमान साहब, भाई इकराज साहब और मुझे मदू करने वाले हाफिज अशरफ साहब, इन तमाम की मोहब्बतों को समेटने के लिए आपके इस इलाके गज में पहली मर्तबा हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। मालिक के दो जहां से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत हो चुका है, बहुत जल्द हम अपने बिस्तरों की जीनत बनने वाले हैं। उलमा की कसीर तादाद मौजूद है, अवामुन नास भी अच्छी तादाद रखती है और पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ मुख्तसर सी हाजिरी है, लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, लंबा चौड़ा बयान नहीं होगा। इंशाअल्लाह मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू आपकी गोश गुजार करके इजाजत चाहूंगा। अगर कोई बात समझ आएगी तो क्या कहेंगे, ऐसे नहीं जोश के साथ कह दें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए सारे मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। यहाँ वाले भी कह दें सुभान अल्लाह, यहाँ वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, बात शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, 1.25 लाख नबी इस दुनिया में आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आके कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। यूसुफ ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह। मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। इब्राहीम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। 1.25 लाख नबी आए, रास्ता बनाते रहे, जश्न मनाते रहे, अलम लहराते रहे, झंडे बुलंद करते रहे। किसी को इलाका मिला, किसी को सल्तनत मिली, किसी को जजीरा मिला, किसी को चौक मिला, किसी को चौराहा मिला, किसी को बस्ती मिली, किसी को शहर मिला, किसी को गोट मिला, किसी को जजीरा मिला, किसी को सल्तनत मिल गई, किसी को मुल्क मिल गया, किसी को मुस्कुराहट मिली, किसी को किताबें मिली, किसी को सहीफा मिला, किसी को नबी ने नेमतों, अल्लाह ने नेमतों से नवाजा, कोई रहमतों को समेट के ले आया। किसी को सहाबा मिले, किसी को तबलीग मिली, किसी को तफसीर मिली, किसी को तदबीर मिली, किसी को तहकीक मिली, किसी को फिक्र मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1.25 लाख नबियों को अपने रहमत के बदौलत नवाजता चला गया। लेकिन जब बात आमना के दुर्रे यतीम की आई, जो अनवान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से अपनाया, वो किसी और नबी से नहीं अपनाया। अल्लाह ने सारे नबियों को खुशियां भी दी, उजाले भी दिए, सन्नाटे दूर करके अल्लाह ने उनकी जिंदगियों में खुशखबरियां भी भर दी, खुशबुएं भी नबियों से आ गई। लेकिन जो बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लाडले पैगंबर बदरु तुझा, शम्सु ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिरा, सय्यिदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फिरोजा, साहिबे कुलमका, जानशीने अब्दुल्ला, जिगरगोशे आमना, इमाम हरम, हुक्मरान अरब, कायदे इंसानियत, फखरे कुलैन, साहिबे कुलमका, सय्यिदुल अव्वली, सय्यिदुल आखिरीन,
अली अकरमुल अकरमी शफीउल मुस्लिमी राहतुल लिल शकी रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया फखरे अंबिया ताजदार अंबिया खातमुल अंबिया वजह कायनात मकसूद कायनात इतरत कायनात इबादत कायनात मवद्दत कायनात अखलाक कायनात गुफ्तार कायनात ललकार कायनात यलगार कायनात हिम्मत कायनात कुव्वत कायनात जुर्रत कायनात इस्तकामत कायनात ताकत कायनात फसाहत कायनात बलागत कायनात हुस्न कायनात जमाल कायनात कमाल कायनात जलाल कायनात रहमत कायनात मुस्कुराहत कायनात खुशखबरी कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। अल्लाह ने जजीरे की बात नहीं की, अल्लाह ने इलाके की बात नहीं की, अल्लाह ने शहरों की बात नहीं की, किताबों और सहीफों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। नबी तो सारे आला थे, नबी तो सारे बाला थे, नबी तो अजमतों वाले थे, नबी बुलंदियों वाले थे, नबी रुतबतों वाले थे। लेकिन जब मोहम्मद की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जुमला कहा जो कायनात में किसी नबी के लिए, किसी वली के लिए, किसी पीर के लिए, किसी फकीर के लिए, किसी कुतुब के लिए, किसी अब्दाल के लिए, किसी चौधरी के लिए, किसी लंबरदार के लिए अल्लाह ने नहीं फरमाया। मेरे रब ने कह दिया, ए मोहम्मद वारफाना लाका जिक्र, ए महबूबा हमने तेरे जिक्र को भी ऊंचा कर दिया है, तेरी शान को भी ऊंचा कर दिया। वारफाना वारफाना, मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, जुल्फशानी ने तेरी कतरों का दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, कुदरते जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वारफाना, बुलंद आवाज से वारफाना, आपने ये लफ्ज नहीं भूलना, मेरे साथ रहना है। वारफाना, बुलंद आवाज से, अभी भी कुछ लोग खामोश बैठे हैं। वारफाना, ए महबूबा हमने तेरे जिक्र और शान को ऊंचा कर दिया। हाफिज अशरफ साहब, मेरे दिल में बात आई कि रब्बा तूने कैसे ऊंचा किया। मनारे पाकिस्तान पे मोहम्मद के नाम को लिख दिया, बुर्ज खलीफा पे लिख दिया, पहाड़ पे लिख दिया, चोटी पे लिख दिया, किसी मस्जिद पे लिख दिया, किसी मेहराब पे लिख दिया, किसी मिंबर पे लिख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हाँ हाँ तेरी अकल के मुताबिक पहाड़ पे लिखा जाना बुलंद होगा, मस्जिद में लिखा जाना बुलंद होगा, और बुर्ज खलीफा पे लिखा जाना बुलंद होगा, किसी मीनारे पाकिस्तान पे लिखा जाना बुलंद होगा। लेकिन जरा खुदाई कुव्वत को देखिए। मैंने कहा रब्बा किधर ऊंचा किया, मस्जिद में ऐलान करवा के, जलसों में बुलवा के, नात खानों से सुनवा के, खतीबों से बतवा के। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, जरा खुदा की खुदाई की ताकत को देख कर सोचो। मैंने कहा रब्बा फिर जिक्र कैसे ऊंचा होगा। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूबा जहां पे मेरा जिक्र होगा वहां पे मोहम्मद का जिक्र होगा। किसी नबी के लिए नहीं, किसी कुतुब के लिए नहीं, किसी अब्दाल के लिए नहीं, सिर्फ आमना के दुर्रे यतीम के लिए ये कह दिया गया, जहां पे मेरा जिक्र होगा वहां पे तेरा जिक्र होगा। मैंने कहा रब्बा तो फिर तेरा जिक्र तो आसमानों पे है। अल्लाह ने कह दिया आसमानों पे मेरा जिक्र, आसमानों पे तेरा जिक्र, जमीन पर मेरा जिक्र, जमीन पर तेरा जिक्र, अर्श पर मेरा जिक्र, अर्श पर तेरा जिक्र, फर्श पर मेरा जिक्र, फर्श पर तेरा जिक्र, बाजार में मेरा जिक्र, बाजार में तेरा जिक्र, मदीना में मेरा जिक्र, मदीना में तेरा जिक्र, मक्का में मेरा जिक्र, मक्का में तेरा जिक्र, मस्जिद नबवी में मेरा जिक्र, मस्जिद नबवी में तेरा जिक्र, मस्जिद हराम में मेरा जिक्र, मस्जिद हराम में तेरा जिक्र, मदीना के बाजारों में मेरा जिक्र, मदीना के बाजारों में तेरा जिक्र, मदीना के जिहाद में मेरा जिक्र, मदीना के जिहाद में तेरा जिक्र, मैदानों में मेरा जिक्र, मैदानों में तेरा जिक्र, जिहाद में मेरा जिक्र, जिहाद में तेरा जिक्र, बदर में मेरा जिक्र, बदर में तेरा जिक्र, ओहद, खंदक, खैबर, तबूक, यरमूक, मुअत्ता, तुर्रिका, सुलाशीरा में मेरा जिक्र, वहीं पे तेरा जिक्र, हमराउल असद में मेरा जिक्र, हमराउल असद में तेरा जिक्र, हुनैन में मेरा जिक्र, हुनैन में तेरा जिक्र, मदीना की खुशबू में मेरा जिक्र, मदीना की खुशबू में तेरा जिक्र। अपने दिल को थामिए। अल्लाह ने कहा तौरात में मेरा जिक्र, तौरात में तेरा जिक्र, ज़बूर में मेरा जिक्र, ज़बूर में तेरा जिक्र, इंजील में मेरा जिक्र, इंजील में तेरा जिक्र। यहीं पे बस नहीं हुई, मुसलमान के कल्बे में मेरा जिक्र,
मुसलमान के कलमे में तेरा जिक्र, नमाज में मेरा जिक्र, नमाज में तेरा जिक्र, सजदों में मेरा जिक्र, सजदों में तेरा जिक्र, रुकू में मेरा जिक्र, रुकू में तेरा जिक्र, काबे में मेरा जिक्र, काबे में तेरा जिक्र, जलसे में मेरा जिक्र, जलसे में तेरा जिक्र, महफिल में मेरा जिक्र, महफिल में तेरा जिक्र, और दुरूद पाक में मेरा जिक्र, दुरूद पाक में तेरा जिक्र। मैंने कहा रब्बा इतना जिक्र क्यों है? अल्लाह ने जवाब दिया क्योंकि मेरे अलावा खुदा कोई नहीं, मेरे मोहम्मद के अलावा मुस्तफा कोई नहीं। वाराफाना वाराफाना। मैंने कहा जिक्र कहां कहां ऊंचा? मेरे रब ने कहा कुरान से पूछो। आप ढीले हो गए, 10 मिनट पूरे हो गए, बात खत्म कर ले तो जरा फिर बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। जरा कुरान से पूछो। मैंने कहा कुरान बता मोहम्मद कौन है? अल्लाह के कुरान ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, शान ऊंची है। मैंने कहा अहमद कौन है? कुरान ने कहा मिन बादी इस्मुहु अहमद, शान ऊंची है। मैंने कहा मुस्तफा कौन है? अल्लाह के कुरान ने कहा इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहिम। मैंने कहा शान ऊंची है। अल्लाह के कुरान से पूछा मुज्तबा कौन है? अल्लाह के कुरान ने कहा वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही में यशा। मैंने कहा शान ऊंची है। अल्लाह के कुरान से पूछा चेहरा क्या है? वज़ुहा, शान ऊंची है। जुल्फे क्या है? वल्लैल, शान ऊंची है। शहर क्या है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, शान ऊंची है। मैंने कहा कुरान जरा बता तो सही सीना क्या है? अल्लाह के कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक, शान ऊंची है। मैंने कहा अल्लाह के नबी की जुबान क्या है? अल्लाह के कुरान ने कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानक वली ताजल बिही, शान ऊंची है। मैंने कहा नबी बता चादर क्या है? कुरान बता चादर क्या है? अल्लाह के कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कंबल क्या है? या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कहा जरा बता खुशखबरी क्या है? इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। मैंने कहा ये कुरान जरा बता तो सही अज़मतें क्या है? रिफ़तें क्या है? बुलंदियां क्या है? मेरे कुरान ने जवाब देने से पहले मेरी अम्मा ने कह दिया कि तू पढ़ने कुरान पढ़ने वाले, क्या तू कुरान में गौर नहीं करता? मैंने कहा गौर करता हूँ। अम्मा ने कहा ये जो सारे का सारा कुरान है मेरे मुस्तफा की ही शान है। वाराफाना वाराफाना। ऐ महबूबा हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने तेरी शान को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे मकाम को ऊंचा कर दिया। मैंने कहा रब्बा कैसे ऊंचा किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान से मैंने पूछा, मैंने कहा कुरान ए रब की शान मुझे बता। मेरे मोहम्मद का जिक्र ऊंचा, सिर्फ मेरे मोहम्मद का जिक्र ऊंचा। कुरान ने कहा नहीं, जिन जर्रों पे कदम रखा। ऐसे नहीं यार, अद्धे बंदे सुते हुए ने एवें नहीं। मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो 10 बजे आके बैठा हूं, मेरा कसूर तो नहीं है ना। तो जरा बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। लगता है आज उन्वान आधा छोड़ के जाना पड़ेगा। अल्लाह खैर करे, अगर साथ देते रहे तो चलता रहेगा, वरना हम इजाजत ले लेंगे। इख्तियार हमारे हाथ में है। मैंने कहा कुरान क्या मोहम्मद की शान ऊंची है? सिर्फ मोहम्मद की? अल्लाह के कुरान ने कहा जिन जर्रों पे कदम रखा वो भी ऊंचे, दीवार से टेक लगाई वो भी ऊंचे, मदीना की गलियों में गए वो भी ऊंची। मैंने कहा मदीना के शहर में घूमे वो भी ऊंचा, जिहाद के मैदानों में गए वो भी ऊंचा, मस्जिद नबी और हराम में गए वो भी ऊंचा। नबी ने बाजारों का चक्कर लगाया, बाजार ऊंचे। नबी ने शान दिखाई, शान ऊंची, मकाम ऊंचा, औलाद ऊंची, अज़वाज ऊंची, असहाब ऊंचे। मैंने कहा ए कुरान जरा बता और कौन ऊंचा? कुरान ने कहा अबू बकर के कंधे पे बैठे, अबू बकर के कंधे पे बैठे, अबू बकर ऊंचा। उमर को बुलाया गया, उमर ऊंचा। उस्मान ने सखावत दिखाई, उस्मान ऊंचा। अली ने जुर्रत दिखाई, अली ऊंचा। तो फिर मुझे ये कहने दीजिए, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत लेने लिया मुझे आगोश नूर में, जब जब मैंने दिल से पुकारा अली अली अली। वाराफाना वाराफाना। मेरी ये तकरीर 11 बजे करने वाली थी,
मुझे 3:15 3:30 बजे खड़ा किया गया, धक्का लगा रहा हूं, मुझे भी मजा नहीं आ रहा, आपको भी सुनने में मजा नहीं आ रहा। सिर्फ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लिए जाऊंगा। बाकी नबियों में और मेरे नबी में फर्क क्या है? सुनना चाहते हैं तो जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने कहा रब्बा ये क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा मुझसे कुछ तलब कर रहा है। क्या मांग रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा कहता है रब्बा मेरे सीने को खोल दे, मेरे सीने को, बुलंद आवाज से, मेरे सीने को खोल दे। लेकिन जब मेरे मोहम्मद की बारी आई, कहना नहीं पड़ा, मांगना नहीं पड़ा, इल्तिजा करना नहीं पड़ी। अल्लाह के कुरान ने खुद ही कह दिया अलम नशरह लका सदरक, ए महबूबा तेरे कहने से पहले, तेरे मांगने से पहले, तेरे तलब करने से पहले अल्लाह ने तेरे सीने को इल्म के साथ खोल छोड़ा। वाराफाना वाराफाना। हजरत ईसा ने एक बड़ी मजेदार दुआ की, अल्लाह से दरखास्त की, मिन्नत समाजत तरला ईसा कर रहे हैं। कुरान कहता है रब्बी आरीनी, क्या लफ्ज़? रब्बी आरीनी। मैंने कहा कुरान ये क्या है? बड़ी खुशबू वाली बात बताने लगा हूं। कुरान ने कहा ईसा अल्लाह से कहते हैं कि रब्बा मुझे तुझे देखना है, मुझे तुझे देखना है। यानी ईसा कहते हैं रब्बा मैंने तेरा दीदार करना है। अल्लाह के कुरान ने जवाब क्या दिया? अल्लाह के सारे नबी आला हैं, ओला हैं, बरतर हैं, बाला हैं, अजमतों वाले हैं, लेकिन अल्लाह किसी को फौरन देता है, किसी को नहीं देता, किसी को रोककर, किसी को जल्दी, किसी को देर से, किसी को अभी, किसी को बाद में देता है। हजरत ईसा ने दुआ की रब्बी आरीनी, ए रब्बा मुझे तुझे देखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान ने क्या खूबसूरत जवाब देकर मेरे मोहम्मद की शान को बढ़ा दिया। अल्लाह के कुरान ने कहा काला लन तरानी, कि ए ईसा तू देख नहीं सकता, तुझे ताकत नहीं है, तुझे कुव्वत नहीं है, तेरे में जुर्रत नहीं है, तेरे में शक्कत नहीं है। लेकिन जब बात मेरे मोहम्मद की आई, मैं कुर्बान आमना के दुर्रे यतीम के कदमों पर जिब्राइल आए, आकर अल्लाह के नबी से कहने लगे आज आसमान पर जाना है। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों जाना है? जिब्राइल ने कहा मुझे नहीं पता, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तू कैसे आया है? जिब्राइल ने कहा अल्लाह ने मुझे सिर्फ इतना कहा है, ए मेरे जिब्राइल अमीन जरा फर्श पे चला जा, मेरे मोहम्मद को आसमान पे ले आ, क्योंकि मैं खुदा ने मोहम्मद के चेहरे का दीदार करना है। वाराफाना वाराफाना। हजरत मूसा ने डंडा मारा, पानी के चश्मे पहाड़ से निकल आए। कहने वाले ने कहा बड़ी अजमतों वाली बात है। मैंने कहा पानी के चश्मे पहाड़ों से ही निकलते हैं, लेकिन जब बात मेरे मोहम्मद की आई, जब बात मेरे आका की आई, हुदैबिया का मकाम है, सहाबा परेशान है। आका के कान में एक सहाबी ने आके डाला, ए आका हम प्यासे भी हैं, हमने वुजू भी करना है, नमाज भी जा रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लाओ प्याला लेके आओ। एक सहाबी प्याला लेके आया, नबी पाक ने अपने बाएं हाथ में उस प्याले को पकड़ा और दाएं हाथ की 4 उंगलियों को उस प्याले में डाला, पानी के चश्मे जारी हो गए। वाराफाना वाराफाना। हजरत ईसा के पास ये ताकत थी कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे। किन्हें जिंदा करते थे? मुर्दों को जिंदा करते थे। मुझे एक बंदा कहने लगा साडा नबी जड़ा है वो मुर्दियां नु जिंदा करदा सी, तुहाडा नबी की करदा है? मैंने कहा पहले मुझे एक्सप्लेन करो किन मुर्दों को जिंदा करता था, किन मुर्दों? वो कहने लगा जो कभी जिंदा थे वो फौत हो जाते, ईसा उन्हें दोबारा जिंदा करता। मैंने कहा बात ठीक हो गई, आओ मेरे मोहम्मद के कदमों में। ईसा उन मुर्दों को जिंदा करें जो कभी जिंदा थे, जिनमें जान डल सकती थी। लेकिन जब बात मोहम्मद की आई, हाथ भी दुश्मन दा, पत्थर भी दुश्मन दे। अबू जहल आखदे अल्लाह ए मोहम्मद तेनू मैं तद मन्ना कि तू दसे मेरे हाथ ते चकीए। मेरे मोहम्मद ने मुस्कुरा के फरमाया बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात से मुझे मानेगा? कहने लगा आप बताएं तो सही मेरी मुट्ठी में क्या है? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की चीज बताए मैं कौन हूं? कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा या नहीं पढ़ा? वाराफाना वाराफाना।
हजरत सुलेमान को ये ताकत थी कि वो आसमान पे सफर किया करते थे, उनका मौजज़ा था। तख्त पर बैठकर, सवारी पर बैठकर वो एक लम्हे में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मशरिक से मगरिब, शमाल से जुनूब चले जाया करते थे। किसी ने कहा नबी एहो जिहा हुंदा है जेड़ा एक जगह तो उड़े ते दूसरी जगह पहुंच जावे। मैंने कहा सुलेमान का मौजज़ा जमीन से ऊपर आसमान से नीचे, जमीन से ऊपर आसमान से, बुलंद आवाज से, जमीन से ऊपर आसमान से। आओ मेरे आका के कदमों में। जिब्राइल आए, अल्लाह दे नबी आज उत्ते जाना है, दावत है। मेरे रब के पैगंबर ने कहा अच्छा दावत है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, लोकेशन क्या है, पता क्या है, एड्रेस क्या है। हजरत जिब्राइल ने कहा मुझे नहीं पता। अल्लाह के नबी ने कहा तुझे क्यों नहीं पता, तेरी तो रेजिडेंशियल एरिया वही है, तेरा तो एड्रेस वही है, तू तो रहता वही है। जिब्राइल ने मुस्कुरा के कहा ए आमना के दुर्रे यतीम, आज आपने वहां जाना है जहां पर आज तक मुझे भी जाने की इजाजत नहीं मिली। वारफाना वारफाना। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, उलमा के लिए तोहफा। एक दुआ की हजरत इब्राहिम ने, रब्बना वबास फीहिम रसूला। सूरत बकरा है, अलिफ लाम मीम सिपारे का सेकंड लास्ट पेज के दरमियान के अंदर ये आयत लिखी है, रब्बना वबास फीहिम रसूला। हजरत इब्राहिम ने जो जुमला कहा, अल्फाज ज़ाया मत कीजिएगा। उन्होंने कहा रब्बा मैनू पता है तेरे खजाने च मोहम्मद है के। इब्राहिम कह रहे हैं रब्बा मैनू पता है तेरे खजाने च जेड़ा खजाना है ना वो सिर्फ एक मोहम्मद की जात है, ते मैं तेरी मिन्नत करदा, तेरा तरला पाना कि जेड़ा तेरा नबी मोहम्मद है ना, जेड़ा तेनू सब तो लाडला है, तेरा तेनू सब तो प्यारा है, मैं इब्राहिम तेरे कोलों मंगदा कि उस मोहम्मद नू मेरी नस्ल विचों पैदा कर देना। इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, कौन कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूला, कि रब्बा इस अपने नबी नू मेरी उम्मत चो, मेरी नस्ल चो पैदा करना। इब्राहिम ने मोहम्मद को मांगा, रिवायात में आता है 500 साल लगे। कितने? 500 साल, एक रिवायत में इससे कहीं ज्यादा। और इब्राहिम की दुआ और नबी की आमद के दरमियान 18,000 नबी आए। कितने? बुलंद आवाज से, एक मर्तबा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। इब्राहिम ने मोहम्मद को मांगा, मोहम्मद को आते हुए 18,000 नबियों के गुजरने के बाद, कई सदियां बीतने के बाद इब्राहिम की दुआ कबूल हुई और मोहम्मद चले आए। इब्राहिम ने मोहम्मद को मांगा तो सदियां लग गई, मेरे मोहम्मद ने उमर को मांगा, मेरे मोहम्मद ने उमर को मांगा। रिवायात में आता है अगले ही दिन आ गया, वाराफाना वाराफाना। मौलाना कासिम ननोतवी ने एक जुमला लिखा बड़ा खूबसूरत निराला। वो उनसे किसी ने सवाल किया कि इब्राहिम ने अल्लाह के नबी मोहम्मद को क्यों अपनी निस्बत अपनी नस्ल से मांगा, तो उन्होंने फरमाया कि इब्राहिम चाहते थे कि मोहम्मद के आने से इब्राहिम की शान बढ़े, मोहम्मद के आने से इब्राहिम की शौकत, रुतबा, मकाम, अजमत, रिफ़त, बुलंदी बढ़ जाए। मैंने कहा इब्राहिम ने मोहम्मद को मांगा कि शान बढ़ जाए, मोहम्मद ने उमर को मांगा कि इस्लाम बढ़ जाए। इब्राहिम की भी बात अल्लाह ने कबूल की, मोहम्मद की भी बात कबूल की। इब्राहिम की कबूल हुई सदियों बाद, लेकिन मोहम्मद की कबूल हुई चंद घंटों के बाद। उमर जमाने पे आ भी चुका, मोहम्मद का दीन दुनिया में पहुंचा भी चुका। वारफाना वारफाना। मेरे नबी मदीना से निकले, 7 सिद्दीक हैं। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा इस शादी और निकाह से पहले तो नबी पाक को कब कब देखती थी, कब तक तुझे दीदार किया था? अम्मा आयशा फरमाती हैं कायनात में नबी पाक इतनी दफा किसी के घर नहीं गए जितनी दफा सिद्दीक के घर आए। और एक मुझे काला कहने लगा, काले को जानते हैं ना? वो मुझे कहने लगा जी पहला नंबर अली दा। किदा? मैं क्या ये नंबर रब ने देने ने, तेरे प्यो ने नहीं देने, ते अल्लाह ने वो नंबर सिद्दीक नू दे छड़े। दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? मुझे कहने लगा कुरान से साबित करो। मैंने कहा ए मुंह ते मसरां दी दाल, कुरान नू तू मनदा ही नहीं, कुरान नू तू
ओ यार बोलो तस्लीम। हुन नींद दे नाल नाल थोड़ा या डरावा भी लग रहा है। जो मोहब्बत में बैठे हैं जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। कहने लगा फिर कैसे साबित करेंगे? मैंने कहा अकली तौर पर तुम्हें बताना चाहता हूं, पहला नंबर सिद्दीक का। किसका? कहने लगा कैसे, जरा समझिएगा, थोड़ा जागने की जरूरत है। हजरत अली जब नबी पाक के कदमों में आए तो उम्र थी 2 साल। कितनी कितनी? आपसे सवाल है कि पूरे मजमे में कोई 2 साल के बच्चे को साथ लेके आया? बोलो तो सही। ये शायद ख्वाब विच लेके आए हों, नहीं लेके आए। वजह क्या है? 2 साल के बच्चे को पता ही नहीं करना क्या है। हजरत अली जब मोहम्मद के कदमों में आए उम्र थी 2 साल, और जब नबी पाक इस दुनिया से गए तो हजरत अली की उम्र थी 27 साल। कितनी? बुलंद आवाज से। पहले वाले 2 निकालिए, बाकी कितने बचे? बुलंद आवाज से। 25 साल। जब मैंने कहा 25 साल अली नबी के कदमों में रहा तो वो काला फूट उठा। कहने लगा मैं ना कहता था नबी के साथ जिंदगी बिताई है। मैंने कहा जरा ठहर, 25 साल नबी के कदमों में अली रहा, कहो सुभान अल्लाह। लेकिन 25 साल नबी का खाता रहा, पीता रहा, पहनता रहा, लेता रहा। नबी से सब कुछ मिला, तलवार भी, जिहाद भी, अफकार भी, गुफ्तार भी, ललकार भी, इल्म भी, हिकमत भी, तदब्बुर भी, फिक्र भी, सब कुछ अली को नबी से मिला। मैंने कहा अली 25 साल रहा, नबी से लेता रहा। और अबू बकर सिद्दीक जब नबी के कदमों में आए उम्र थी 18 साल। कितनी? पाकिस्तान में 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बनता है, मोहर लग जाती है कि बंदा अकलमंद है, मर्जी ना शादी भी कर सकता है, मर्जी ना गैर मुल्की सफर भी कर सकता है, मर्जी दे नाल चाहे ते अपना कोई कारोबार भी कर सकता है। ऐसा है या नहीं? और बोलें तो सही, है या नहीं? 18 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक आए, और जब नबी इस दुनिया से गए अबू बकर की उम्र थी 61 साल। कितनी? मैंने कहा शुरू के 18 निकालो, आखिर के 2 निकालो, बाकी बचे 43 साल। कितने? 25 साल अली मोहम्मद के कदमों में रहा, सब कुछ लेता रहा। मैंने कहा जो सारी जिंदगी नबी का खाता रहे, नबी का पीता रहे, नबी से लेता रहे, उसे अली उल मुर्तजा कहते हैं। जो सारी जिंदगी नबी के कदमों में लुटाता रहे, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। वाराफाना। कहने लगा अभी भी समझ नहीं आई। मैंने कहा अली की कब्र देखो कहां है? कहने लगा जी कूफा में। मैंने कहा 61 साल के अबू बकर थे जब नबी पर्दा फरमा गए, और नबी के जाने के बाद 2 साल अबू बकर चंद महीने 2 साल जिंदा रहे, वो भी पर्दा फरमा गए। यहां फैसला कर लो, कूफा में अली अभी भी मौजूद हैं, सिद्दीक अब तक मोहम्मद के साथ है या नहीं? तो पहला नंबर किसका? बुलंद आवाज से किसका? नबी पाक निकले, बात खत्म करने लगे। पहाड़ी पे चढ़े, प्यास लग गई। क्या लग गई? सबको लग सकती। प्यास लगी, नबी पाक ने फरमाया अबू बकर पानी पीना है। हमारा अकीदा कुछ लोगों का ये है कि प्यास लगी है तो प्यास बुझाने जाना पड़ेगा। ये मैं अपने और तेरे लिए तो कह सकता हूं कि हम प्यास बुझाने जाएंगे, नबी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि नबी अपने काम के लिए नहीं जाते। नबी जहां जाते हैं अगले के भाग जगाने जाते हैं। नबी पाक ने फरमाया प्यास लगी है। एक बस्ती नजर आई, नबी पाक ने फरमाया उस घर में जाना है। कुछ लोगों ने कहा नबी गैब का इल्म जानते हैं, मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, मैं एक दलील दे रहा हूं। नबी पाक गैब का इल्म जानते हैं। मेरा अकीदा है कि गैब का इल्म किसके पास है? किसके पास है? अल्लाह के नबी दलील देने लगे। अल्लाह के नबी गए, एक घर में दाखिल हो गए, वहां पे एक बुढ़िया बैठी हुई है। अल्लाह के नबी मुखातिब हुए, फरमाने लगे अम्मा असी मुसाफरा, सानू प्यास बड़ी लगी है, तुसा इवें करो कि सानू पानी पिलाओ, नहीं तो दूध ले आओ। पानी पिलाओ नहीं तो, बुलंद आवाज से, पानी पिलाओ नहीं तो दूध ले आओ। वो अम्मा कहने लगी नौजवान मैनू पता है तुसी प्यासे हो, मुसाफर हो, लेकिन मैं तेनू दस देना चाहनी हां कि मेरे घर पानी तां मुक्या होया है ते दुध साडी बकरी देंदी नहीं। पानी है नहीं, दूध हमारी बकरी, दूध हमारी बकरी। मेरा सवाल यह है
कि अगर अल्लाह के नबी को गैब का इल्म होता तो उस भूखों के घर में क्यों जाते। मेरे अकाबिर ने बताया वो गए थे उस अम्मा के भाग जगाने के लिए। नबी पाक ने पूछा क्यों ਤੁਹਾਡੀ बकरी दुध क्यों नहीं दिंदी। वो कहने लगी जी पता नहीं पुत्र क्यों नहीं दिंदी, असी तो इलाज भी करा लिया, डॉक्टर ने भी विखा लिया, उम्र भी पूरी हो गई है, पैसे भी वाह ला लेने, पता नहीं क्यों नहीं दुध देंदी। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं, अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं। वो कहने लगी जवाना तू कोशिश कर ले। अल्लाह के नबी ने अबू बकर से कहा जाओ बकरी को लेके आओ। बकरी को लाया गया, आंखों का मुआयना, मुंह का मुआयना, नाक का मुआयना, गले का मुआयना, जिस्म का मुआयना नहीं किया गया। अल्लाह के नबी ने ऐसे बकरी के नीचे हाथ रखा, ऊपर से नबी पाक ने बकरी के ऊपर हाथ फेरा। रिवायात में आता है हाथ फिरना था, दूध के चश्मे जारी हो गए, दूध के चश्मे जारी हो गए। अम्मा घबरा गई क्योंकि हमारी माओ बहनों का तरीका ये है, कोई बात कोई चीज ज्यादा बढ़ जाए तब भी परेशान है, कोई कम हो जाए तब भी परेशान है। अम्मा परेशान होकर गई, घर में जाकर एक बर्तन लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब बर्तनों को लाके भरती जा रही है। हर बर्तन में दूध भर गया, दूध अभी भी जारी है। अम्मा परेशान होकर इधर उधर देखती है। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अम्मा जैसे तू परेशान है, परेशान होने की जरूरत नहीं, जिस आमना के दुर्रे यतीम के इस बकरी को हाथ लगे हैं परेशान ना हो, दूध ऐसे खत्म नहीं होगा, इस मोहब्बत की वजह से बढ़ता चला जाएगा। वाराफाना अम्मा आखदी है पुत्र मैं की करा। आका ने फरमाया इसे बांटो, अगर चाहती हो ये रहे तो बांटो, अगर चाहती हो रुक जाए तो इसे संभालो। दुनिया के लिए ये पैगाम है, दौलत बांटते रहेंगे तो इजाफा होता रहेगा, छुपा के रखेंगे तो खत्म हो जाएगी। अम्मा ने एक बर्तन छुपाया, एक घर दे के आई, वापस आई, दूध फिर उतरा। रिवायात में आता है, एक रिवायत में पढ़ के हैरान रहा, मौलाना नाफिर रहमतुल्लाह ताला अलैह भवाना वाले लिखते हैं कि वो अम्मा जो थी उसके घर गुर्बत की वजह से लोग रोटियां, सालन, कोई भी बची कुची चीज भेजा करते थे कि माड़ा कर रहे, यदि मदद होनी चाहिए। लेकिन उस दिन वो पूरे इलाके के अंदर दूध बांट रही है, लोग बड़े हैरान हैं, परेशान हैं। एक ने पूछ लिया अम्मा ये इतना दूध कित्थों आया। अम्मा ने मुस्कुरा के आख्या एक मुसाफिर आया सी, वापिस आई, बाल्टियां बर्तन भरे हुए। अल्लाह के नबी ने सलाम किया और चले गए। अम्मा के दिल में आया कि मेरे खामद के आने का टाइम है, क्यों ना इसे सरप्राइज करूं, इसे तोहफा दूं, इसे हैरान करूं। ये सोचकर अम्मा ने बकरियों को छुपाया, दूध को छुपाया, उसके निशानात को मिटाया और मुंतजिर बैठी है। मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, थोड़ी देर के बाद उसका खामद घर में आया। इधर उधर देखकर उसने ये नहीं पूछा कि कोई आया था, बल्कि अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखता है और पूछता है घर में कौन आया था। अम्मा ने कहा तेनू किवें पता चले, क्या दूध देख लिया, क्या बाल्टी देख ली, क्या निशानात देख लिए। वो कहने लगा कौन सी बाल्टी, कौन सा दूध, कौन से निशानात, फिर तुझे कैसे पता चला कि कोई घर आया था। वो मुस्कुरा के कहने लगा मुझे ऐसे पता चला, मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे घर से जन्नत की खुशबू आ गई। वाराफाना मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, मुझे चेहरों से जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वाराफाना वाराफाना अगर बेदार बैठे हैं तो 2 मिनट का एक और वाकया सुनाऊं, ईमान ताजा करूं तो सारे मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी की जिम्मेदारी थी कि वो रमजान के महीने में ऐलान करते। मैं उन नौजवानों के लिए ये पैगाम दे रहा हूं जो भी जवानी के चढ़ते कदमों के साथ रवानी वाली जिंदगी में चले जा रहे हैं कि आका के साथ जुड़ोगे तो ऐसे कमालात नजर आएंगे। बिलाल हबशी की जिम्मेदारी थी कि रमजान का चांद नजर आता तो उनकी ड्यूटी लग जाती कि तूने ऐलान करना है कि सहरी दा टाइम हो गया है, अफ्तारी दा टाइम हो गया। हमारे यहाँ भी कोई ऐलान करता रहा, मैं तो करता रहा हूं, कौन कौन और करता रहा। आपको मुबारक हो, बिलाल हबशी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं।
हजरत बिलाल हबशी के लिए शायर कहता है, मेरे आका हमेशा कमाल करते हैं, जो भी फैसला करें लाजवाल करते हैं। अदना जो कदमों में आए उसे बाकमाल करते हैं, काला जो कदमों में आए उसे बाजमाल करते हैं। मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो, मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो, क्योंकि ये छोटे मोटे काम तो खादिम बिलाल करते हैं। हजरत बिलाल ऐलान करने के लिए, सहरी का ऐलान करने के लिए घर से निकले। तरीक गलियों से गुजरे तो एक घर से कुछ आवाजें आई। बिलाल रुक दरवाजे पर, क्योंकि रुके इस वजह से कि इन आवाजों में एक आवाज आमना के दुर्रे यतीम की भी थी। बिलाल के दिल में आया, आज दिन दा आगाज मोहम्मद दे चेहरे दे दीदार नाल हो जावे ते एदे तो बड़ी अजमत की होएगी। दरवाजा बजा दिया, ठक 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 ठक। हजरत मिकदाद इब्न असवद ने दरवाजा खोला। हजरत अली मौजूद हैं, नबी पाक मौजूद हैं, 2 सहाबा और मौजूद हैं, टोटल 5 अफराद सहरी कर रहे हैं। सहरी कर रहे हैं। मेरी पूरी तकरीर इस एक वाक़े के अंदर मौजूद है। सहरी करते हुए बिलाल ने जाके सलाम पेश किया। अल्लाह के नबी ने पूछा, तू बिलाल इस वक्त कहाँ? कैसे? कहने लगे, आका मैं ऐलान करने जा रहा था, आपकी आवाज सुनी तो रुक गया। तो क्या चाहते हो? अल्लाह के नबी खाना पीना बंद कर दो, सहरी दा टाइम मुक गया। बिलाल कह रहा है, आज तक इस बिलाल नू किसी ने मुंह नहीं लाया सी। आज मुहम्मद दे कदमां च आया है, अल्लाह ने दे कदमां नू जन्नत च पहुंचा दिता है। अल्लाह दे नबी सहरी दा टाइम मुक गया, खाना पीना बंद कर दो। आका दो जहान नहीं रुके, खाते रहे। थोड़ी देर के बाद सलाम दुआ की, बैठे, फिर उठकर जाने लगे तो कहने लगे, अल्लाह दे नबी पता नहीं तो पता नहीं चलिया, मैं फिर आखिर के सहरी दा टाइम मुक गया है, खाना पीना बंद कर दो। 2 मरतबा कह दिया, नबी फिर भी खा रहे। बिलाल के दिल में आया, मैं जाता हूँ ऐलान करता हूँ, नबी पाक भी सुनेंगे, जैसे बाकी खाना छोड़ेंगे ये भी छोड़ देंगे। पहाड़ी पे चढ़े, ऐलान करने लगे तो दिल में ख्याल आ गया, बिलाल तेरियां तो सारियां निस्बतां ही मुहम्मद दे नाल ने, अगर अज तू ऐलान कर छड़िया ते मुहम्मद ने खाना ना छड़िया ते तेरे पल्ले की रह जाना है? जरा पहले जाके तस्दीक करके खाना क्यों नहीं छड़ रहे? वहां से वापस आ गए, फिर दरवाजा बजाया। नबी पाक से आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं गया था, मैंने सोचा कि आप खाना नहीं छोड़ेंगे तो मेरी निस्बत कहाँ रहेगी, इसलिए फिर आया हूं कि खाना पीना बंद कर दे। 3री मर्तबा कहा। नबी पाक फिर खाते रहे, फिर खाते रहे। बिलाल को शिद्दत आई, गुस्से वाली नहीं, इश्क वाली, क्योंकि गुस्से वाली शिद्दत आ सकती, शिद्दत आ सकती। ए बाबा जी नु हाथ लाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा जी मैं तो तुहाडे सिर ते पूरी तकरीर कर छड्डी ते तुहाडे ते कुनूत दे सकीना नाज़िल हो रही है। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अब तो वक्त है, अगर जलसे के सुनने के बाद नमाज रह गई तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? ये कैसी इबादत होगी जो सुन्नत, ये सुन्नत भी नहीं है ऐसे महफिलें करना, लेकिन अगर फर्ज छूट जाए तो ऐसी इबादत किस काम की? फजर की नमाज सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाएं, आपकी लज्जत में इजाफा होने वाला है। बिलाल को शिद्दत आ गई, शिद्दत में आके कहने लगे, अल्लाह दे नबी वल्ला सहरी दा टाइम मुक गया, वल्ला सहरी का टाइम खत्म हो गया। 4थी मर्तबा मैंने कहा, ये वल्ला क्या है? उलमा ने कहा, कसम उठाई, वल्ला अल्लाह दी कसम, सहरी दा टाइम मुक गया। रिवायात में आता है, अल्लाह के नबी के हाथों में एक नवाला है, होंठों के नजदीक है, हलक के करीब है। अल्लाह के नबी खाने ही वाले हैं कि बिलाल ने कसम खाई। अल्लाह के नबी ने उस नवाले को हाथों में पकड़े समेत आसमान की तरफ देखा, देखकर उस नवाले को जमीन पर फेंका और मुस्कुराने लगे। बिलाल ने कहा, अल्लाह के नबी एक नवाला है तो खा लो, जाया हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं खा सकता। बिलाल ने कहा, अल्लाह के नबी 3 दफा तुहानू आख्या, मैं चला भी गया, मैं फिर आया, लेकिन तुसी मेरी ना मन्नी, हुण कसम खादी है ते तुसी एक नवाला भी छड़ दिता, वजह की है? मेरी पूरी तकरीर सहाबा की अजमत पर यही है कि हजरत बिलाल की बात सुनकर नबी पाक ने उन्हें करीब बुलाया और बुलाकर कहा, है बिलाल, जब तूने पहली दफा आके ऐलान किया, मुझे बताया, घड़ियां तो है नहीं, मुझे पता है कि वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। तूने पहले कह दिया, मैं खाता रहा, तूने फिर कहा वक्त अभी भी पूरा ना हुआ था, मैं फिर खाता रहा, तू चला गया, वक्त पूरा ना हुआ था, मैं खाता रहा, तू फिर आ गया, मैं फिर खाता रहा, क्योंकि वक्त पूरा नहीं हुआ था। तूने 3री मर्तबा कह दिया, गज के नौजवानों जरा सुनो, तूने 3री मर्तबा कहा, मैं फिर खाता रहा, फिर तूने कसम खा ली।
फिर तूने कसम खाई। आका फिर क्या हुआ? आका फरमाने लगे वो एक नवाला जो मेरे हाथों में था, मैं उसे हलक के करीब करने ही वाला था, मैंने आसमान की तरफ देखा तो मेरे हैरत की इंतहा न रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कह रहे थे, फरिश्तों भागो, जल्दी जाओ, वक़्त से कहो अपनी औकात में रहे, मेरे बिलाल ने कसम खा छोड़ी है। वक़्त से कहो अपनी औकात में रहे, मेरे बिलाल ने कसम खा छोड़ी है। अल्लाह के नबी ने पूछा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए बिलाल, जब मैंने तेरे चर्चे आसमान पर देखे, एक लुकमा भी खाने की मुझे मोहलत न मिली। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए बिलाल, आसमान पर तेरे चर्चे को देखा, मुझे तेरे चर्चे को देखकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तेरी अजमत को देखकर मुझे मुस्कुराहट आई, मेरा चेहरा खिल उठा। बिलाल हबशी कहते हैं, मैं मुस्कुराने लगा। इसी को कुरान ने कहा वाराफाना, तो फिर मेरी बात खत्म हो गई, उन्वान पूरा हो गया। अगर बिलाल हबशी की कसम की लाज अल्लाह रब्बुल इज्जत रखे तो गज वालों मुझे बताओ, हक नवाज संगवी क्यों ना रखे, हिसारुल कासमी क्यों ना रखे, आसम तारक क्यों ना रखे, अली शर हैदरी क्यों ना रखे, ज़ियाउर-रहमान फारूकी क्यों ना रखे। नबी ने लाजें निभा छोड़ी है, खुदा ने लाजें रख छोड़ी है। चाहे वो अबू बकर हो, चाहे वो उमर हो, चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो अली हो, चाहे वो तलहा हो, चाहे वो जुबैर हो, चाहे वो सईद हो, चाहे वो साद हो, चाहे वो अमीर मुआविया हो, चाहे वो हसन और हुसैन हो, अल्लाह ने लाजे निभा छोड़ी है, उन्हें जन्नत में पहुंचा छोड़ा है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ, हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन कुरान की ज़बान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन ज़ैनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जुस्सू है, हुसैन यज़्दा की आबरू है। सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है, हुसैन तलहा का करबला में, हुसैन का जिक्र बचारसू है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कटकर भी सुरखरू है, फरात की नब रुक गई है, हुसैन मसरूफ है, गुफ्तगू है। वाराफाना वाराफाना, अगर अल्लाह ने लाज रखी है, रब्बे काबा की कसम आखिरी सांस तक हम भी रखेंगे हाथ बुलंद करके, सारे मिलकर लाज रखेंगे। अबू बकर की इज्जत का झंडा बजाएंगे, उमर के नारे लगाएंगे, उस्मान के हया को दुनिया के सामने लाएंगे, अली की जुर्रत बताएंगे, जन्नत के शहजादे की खुशबू सुंघाएंगे, अमीर माविया का तदब्बुर बताएंगे। तो फिर मुझे ये कहने दीजिए, 12,000 लाशें कब्र की पातालों में उतरे हैं, मेरे कंधे पे 12,000 लाशों का बोझ है। देखने वाले को नजर आएगा, हर बंदे को नजर नहीं आएगा। जो तैयबा ताहिरा आबिदा आतिका लईका अफीफा पकीजा मुकद्दिसा अजीमा हाफिजा आलिमा जाहिदा आबिदा अम्मा आयशा सिद्दीका की इज्जत के लिए कब्र की पातालों में उतर चुके हैं। आज उनके वारिसों का यही ऐलान है, जान जाएगी तो सहाबा की इज्जत के पहरे में जाएगी, मौत आएगी अम्मी आयशा के दुपट्टे की हिफाजत में आएगी, और जब वो आएगी कब्र में बाद में उतरेंगे, जन्नत की खुशबू पहले जारी हो जाएगी। साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। तो ज़ियाउर-रहमान फारूकी की जुबान से तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना।